तो गाइस हेलो, हाउ आर यू गाइस? तो कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली क्या है ना कि चैनल में थोड़ा सा वीडियोस नहीं आ रहा था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट लाइक आप लोगों को पता है कि मैं अपना जॉब और इन सब के साथ ही वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, ताकि कुछ जो कंटेंट हमारे पास है, जो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो आज की इस वीडियो में अपन इन तीन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिजाइन क्या होता है, फायर्ड क्या होता है और एब्सकॉन्ड क्या होता है। क्योंकि हम लोगों ने भी कभी जॉब किया होगा या फिर आप कभी वर्किंग प्रोफेशनल और ये वीडियो देखते हो, तो आप लोगों ने भी पता होगा कि जॉब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो अपन फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर सिलेक्शन होता है, हमारा रिज्यूम सेलेक्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर एचआर राउंड होता है और उसके बाद फिर हमारी ऑनबोर्डिंग होती है। बट लाइक कॉर्पोरेट फील्ड में तो आपको पता है ना कि हम रिजाइन, ये सब टर्म्स लाइक रिजाइन हो गया, हमें का सब रिजाइन बेसिकली हम लोग करते हैं, लाइक कि कंपनी को करते हैं। तो रिजाइन हो गया या फिर फायर हो गया या फिर एब्सकॉर्ड हो गया। तो इन तीन टर्म्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी आपके ऑफिस के कलीग भी आपसे पूछे ना कि भाई मुझे फायर कर दिया गया, या फिर क्या होता है ये फायर वर्ड, क्या होता है ये एब्सकॉर्ड वर्ड, तो इन सब के बारे में आपके पास भी एक ब्रीफ आइडिया हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक बेसिकली छोटा सा चार्ट है कि किस तरीके से जॉब लगता है। पहले अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, एचआर राउंड होता है, ऑनबोर्डिंग होता है, जो हमने डिस्कस कर लिया। बट ऑनबोर्डिंग होने के बाद जब तक आप उस कंपनी में हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप कंपनी छोड़ रहे हैं या फिर नहीं, बट अगर आपको लाइक कंपनी में है, आप कंपनी से आप दूसरी कंपनी में स्विच करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस आप कंपनी को रिजाइन करते हैं, रेजिग्नेशन देते हो कंपनी को। लाइक एक लेटर पैड होती है कंपनी की, उसमें आप या फिर कंपनी के अपने एचआर को मेल करते हो, लाइक आई डोंट वांट टू, लाइक आई वांट टू गो, लाइक मेरे को अच्छी पैकेज मिल गई तो मैं इस कंपनी को छोड़ के वहाँ स्विच कर रहा हूँ। दैट कैन बी मल्टीपल ऑफ रीजन। तो रिजाइन जो होता है ना, वो एक एम्प्लॉयर देता है, मतलब एम्प्लॉय देता है, जो हम लोग या फिर आप कोई जो किसी कंपनी, किसी एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, और इन केस मुझे ये कंपनी छोड़नी है और मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, एंड दैट प्रोसेस इज सेड लाइक रिजाइनेशन। इसमें क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी कंपनी को रिजाइन देता है। एक चार्ट लाइक एक नोटिस पीरियड भी होता है रिजाइन के बाद। किसी किसी कंपनी में 10 दिन का होता है, किसी में 15 दिन का होता है, ये वेरीज करता है कंपनी टू कंपनी। 15 दिन से लेके बेसिकली अब इंडिया में देखा गया है, 15 दिन से लेके 3 महीने तक का हाईएस्ट रहता है जो आपका पीरियड रहता है, जिस बेसिस पे आपको कंपनी को रिजाइन करने के बाद भी काम करना होगा। उसके भी आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बट उस पीरियड में आपको क्या करना होता है। मान लीजिए कि अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम ये सब चला, तो उसमें आपको कुछ एक्सेसरीज कंपनी दी होगी, लाइक लैपटॉप, या फिर आपके पास कंपनी का कुछ स्टोरेज डाटा होगा, या फिर कुछ आपके जो क्लाइंट आप जिसको हैंडल कर रहे हो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपको जो आपके जूनियर होंगे, जो आपकी जगह हायर होंगे, या फिर आपके जो मैनेजर होंगे, तो वो भी जो भी डिटेल्स है आप उस मैनेजर या फिर जूनियर को बताएं। उसके लिए आपके पास एक 15 दिन का पीरियड होता है जो आपको काम करना पड़ता है, उस दिन कंपनी को सर्व करना पड़ता है, ताकि कंपनी को भी आपके जाने के बाद कोई लॉसेस ना पे करना पड़े। क्योंकि आप चले जाओगे, जो इन्फॉर्मेशन डाटा आपके पास है वो तो आप दूसरे बंदे को बताए नहीं ना, जो कंपनी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कंपनी, जब भी आप देखोगे कि नोटिस पीरियड होता है, लोग बोलते हैं मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ, मैं ये सर्व कर रहा हूँ, दिस इज ऑल। कि रिजिग्नेशन के बाद क्या होता है, एक टर्म होता है फायर्ड। फायर्ड बेसिकली कंपनी आपको फायर करती है अपने तरफ से। लाइक फायर टर्म में क्या होता है ना कि कंपनी, अगर आपको आपका काम सही नहीं रहा, कंपनी को सही समझ में नहीं आया, तो इनकेस फायर कंपनी करती है आपको। एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कि क्या होता है अगर एक कंपनी फायर हुई, तो इन दैट केस क्या होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप एक चीज़ को ले लो कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, या फिर मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का ऐसे कुछ चीज़ें कर रहा हूँ जो कंपनी के लिए अनएथिकल है, या फिर मैं अपने काम को 100% एफर्ट्स के साथ नहीं दिखा रहा, या फिर मैं अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा, तो इन दैट केस क्या होगा ना कि कंपनी आपको फायर कर सकती है। बट बेसिकली क्या होता है ना कि फायर करने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, एंड कुछ कंपनीज या फिर फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट में तो ये केसेस है ना कि अगर आप कोई बच्चे को या फिर किसी एम्प्लॉय को फायर करते हो, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी होती है। तो उसी के कारण क्या करती है ना, आपने सुना होगा कि बहुत सारी एचआर आपको कॉल करेगी एंड दे विल से कि आप रिज़ाइन कर दो। बिकॉज क्या होता है ना कि फायर रिज़ाइन करने से ये है ना
कि आप नेक्स्ट कंपनी में जब भी जॉब अप्लाई करोगे तो इन दैट केस आपके पास एक ब्रिज रहेगा, आपके पास एक अपर हैंड रहेगा कि आप कह सकते हो कि हाँ मुझे कंपनी से मतलब लाइक मुझे ग्रोथ चाहिए था, इसी कारण मैंने कंपनी रिजाइन कर दिया, या फिर मुझे वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट नहीं समझ में आया। तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। बट इन दैट केस कि अगर कंपनी आपको रिजाइन कर देती है, कंपनी आपको फायर कर देती है, तो आपके पास कुछ बताने को नहीं रहेगा कि क्या क्या रीज़न था जिसके कारण आपको फायर किया गया। एंड एक होता है ना काला दाग लग जाना आपके सीवी में, वो है एक फायर का चीज़। और एक लास्ट टर्म होता है एब्सकॉन। एब्सकॉन बेसिकली क्या होता है ना कि लाइक आप किसी कंपनी में, ये एक्चुअली क्या होता है ना, जो यंग पीपल होता है जिनको नया नया जॉब लगता है उन्हें इन सब टर्म्स के बारे में नहीं पता होता है। तो एब्सकॉन कर देना इन दैट सेंस कि लाइक आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बट आप कंपनी को बिन बताए आपका दूसरा जॉब लग गया, या बिन बताए आप कंपनी को छोड़ दिए, कहीं और जा रहे कहीं और काम कर रहे हैं, या फिर काम नहीं भी कर रहे लेकिन आप कंपनी को बिना बताए छोड़ दिए। तो इन डैट कंपनी 10 दिन आपके लिए रुकेगी, 10 दिन तक वेट करती है कि अगर 10 दिन तक आपका कोई रिपोर्ट नहीं आया, या फिर 10 दिन तक आपने कंपनी को रिज़ाइन नहीं किया, या फिर कंपनी के मेल या फिर कॉल्स का आप जवाब नहीं दे रहे, तो इन डैट केस कंपनी आपको एब्सकॉन्ड कर देगी, मतलब आपको वहीं पे रिज़ाइन, मतलब आपको कंपनी से वहीं से निकाल देगी। वो एक टाइप का फायर ही होता है। बट जो एब्सकॉन्ड करती है ना जब कंपनी किसी को, वो लाइक उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप जब नेक्स्ट कंपनी में जाओगे ना, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बायजूस। बायजूस क्या एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, और आप मान लीजिए कि बायजूस को छोड़ के आप अन अकेडमी में चले गए, आपके पास जॉब लग गया। अन अकेडमी वाले जब आपका प्रोफाइल देखेंगे, आप क्योंकि आपको भी पता है सब कुछ आज के डेट पे डिजिटल है, तो जब वो अपने ऐड करेंगे तो वो देखेंगे ना कि इनका जो प्रीवियस कंपनी है जहाँ पे इन्होंने काम किया, इस बंदे ने काम किया, उस कंपनी में इसका कैसा रिकॉर्ड है, वहाँ से क्या फीडबैक आई है। तो वहाँ पे तो डायरेक्ट आपके नाम के आगे रेड मार्क लगा रहेगा ना कि लाइक इस बंदे ने ये रीज़न से हमने इसे निकाला है। तो एक होता है ना कि एक आपके नाम के आगे धब्बा लग जाएगा अगर आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ कंपनी के साथ करोगे। बेसिकली एक एब्सकॉन्ड करना इन द सेंस कि आप कंपनी को बिन बताए छोड़ दे रहे हो। आपको कंपनी को रिजाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंपनी में काम नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सा प्रोसेस है आपके पास भी कि आप कंपनी को रिजाइन दे दो, रिजिग्नेशन कर दो, अपना 15 दिन या 10 दिन जो भी आपके कंपनी का नोटिस पीरियड होगा, अपने दिन काम करो, कंपनी को छोड़। बट इन दैट केस इफ़ यू आर डूइंग सच इलीगल एक्टिविटीज़ तो फिर आपको कंपनी फायर कर देगी। और अगर आप इलीगल बिन बताए कंपनी को जा रहे हैं तो फिर आपको एब्सकॉन्ड कर देगी कंपनी। तो इन सब टर्म्स को बेसिकली हमें समझना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे हो, अगर कोई बंदा किसी कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहा है, तो इसे ये तीन टर्म्स तो ज़रूर समझना होगा, क्योंकि हमारा जो चार्ट होता है ना, ऑनबोर्डिंग तक नहीं रहता है। उसके बाद इन फ्यूचर अगर आप कंपनी को रिज़ाइन करते हो तो उसकी भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उसको आपको कंपनी को मेल करना होता है, जो मैंने आपको सारे प्रोसेस बताए। या फिर अगर और एक चीज़ और है कि कंपनी बेसिकली जल्दी किसी को फायर नहीं करती, क्योंकि कंपनी का भी लॉस है इसमें। जब कंपनी फायर्स यू तो उनका भी रेपुटेशन खराब होगा, उन्हें भी बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे ताकि वो आपको फायर कर सकें। तो अगर इफ़ यू वांट कि आपको कंपनी कहीं छोड़े, कहीं रिज़ाइन देना पड़े, आपको कंपनी को कभी छोड़ना पड़े, तो आप रिज़ाइन करो ना भाई, क्या दिक्कत है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। बाकी चैनल पे वीडियो आती रहेगी भाई, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। और मैं भी अपने ऑफिस आवर को छोड़ के, मतलब आफ्टर ऑफिस आवर छोड़ के तो मैं नहीं करूँगा, बट आफ्टर ऑफिस आवर मैं भी आपके लिए ऐसे रेलिवेंट कंटेंट बना सकूँ ताकि आपको भी इसे दिखे और आपको भी कुछ नए टर्म्स कंपनी के बारे में, या फिर क्या क्या लीगल टर्म्स होते हैं और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। बाय।